हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो जो सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके पैरेलल में आज हम आरसीसी की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज पहली क्लास है आरसीसी की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस सीरीज़ विल ऑल्सो कंटिन्यू जस्ट लाइक सॉइल सीरीज़। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, द एप्लीकेबल आईएस कोड फॉर आरसीसी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स इज। तो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर हैं उनके लिए हम IS 456 कोड यूज़ नहीं करते हैं। ये बाकी के स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, लेकिन जिन स्ट्रक्चर्स में हमको लिक्विड स्टोर करना होता है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम IS 3370 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IS 3370 पार्ट 1 2009, एंड दिस कोड इज़ फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड स्टोरेज के लिए ये कोड यूज़ किया जाता है 3370। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As per IS 456, nominal mix concrete may be used for concretes of grade up to। तो देखो, कंक्रीट के दो तरह के हम मिक्स तैयार करते हैं कंक्रीट से। एक तो होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्स। तो सारे के सारे ग्रेड्स के लिए रिकमेंडेड है कि डिज़ाइन मिक्स यूज़ करना है, लेकिन अगर हमें साइट में ऐसी कंडीशंस हैं कि हम डिज़ाइन मिक्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन वी कैन यूज़ नॉमिनल मिक्स अप टू M20 तक यूज़ कर सकते हैं। तो M20 से ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, अप टू M20। ठीक है, तो अप टू M20 20 मेगा पास्कल तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर IS कोड में मेंशन्ड भी है 9.1.1 क्लॉज में। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे, सो इफ़ डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी रीजन ऑन द वर्क फॉर ग्रेड्स ऑफ M20 और लोअर। सो M20 या लोअर ग्रेड यानी अप टू M20 हम नॉमिनल मिक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंजीनियर इंचार्ज की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 20 मेगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फोर्थ अमेंडमेंट आया था IS 456 2000 का मई 2013 में, और इसमें M60 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को मूव किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस यही कह रहे हैं कि M60 को कहाँ से कहाँ यूज़ किया गया। तो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट से स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में पहुँचाया गया, या फिर स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट से इसको हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में पहुँचाया गया, या फिर ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट से स्टैंडर्ड में पहुँचाया गया, या स्टैंडर्ड से ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में पहुँचाया गया। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। M60 ग्रेड पहले हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में यूज़ होता था, हाई स्ट्रेंथ के अंदर रखा गया था। फोर्थ अमेंडमेंट के बाद इसको स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर दोनों कटआउट्स हैं। ये बिफोर अमेंडमेंट फोर्थ है। अमेंडमेंट 4 से पहले आप देख सकते हो M60 को हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में रखा गया था, और अमेंडमेंट 4 के बाद की टेबल ये है, इसमें M60 को स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में पहुंचा दिया गया और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की रेंज भी बढ़ा दी गई। पहले हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट सिर्फ M80 तक था, फिर बाद में हाई स्ट्रेंथ के अंदर M60 से M100 तक आ गए। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो पहले M60 हुआ करता था हाई स्ट्रेंथ में, अमेंडमेंट 4 के बाद M60 पहुंच गया स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टारगेट स्ट्रेंथ एट 28 डेज फॉर कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग। सो जो टारगेट स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला है FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये जो 40 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज FCK। सो FCK हो गया 40 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी रखी है 5, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डेजिग्नेशन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स द लेटर M एंड द नंबर स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे M25 था पिछले क्वेश्चन में ही, तो M का मतलब क्या है और ये जो नंबर है 25 इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब पूछा गया है। सो M स्टैंड्स फॉर मिक्स, जो कि सारे के सारे ऑप्शंस में सेम दिया हुआ है, और ये जो नंबर है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइड क्यूब एट 28 डेज। सो 150 mm साइड क्यूब एट 28 डेज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फैक्टर यूज टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द क्यूब टेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन स्ट्रक्चर्स इज। तो देखो, जब हम क्यूब की टेस्टिंग करते हैं
तो लेटस से इसके क्यूब के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आई है दैट इज एफ सी के। ओके, तो क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है एफ सी के, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर इसी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर्स का साइज बहुत बड़ा होता है, स्ट्रक्चर्स आर लार्ज साइजेस, और इस लार्ज साइज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी कम मिलती है। तो साइज इफेक्ट को कंसीडर करके हम 0.67 एफ सी के यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, और इसके ऊपर फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अप्लाई कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो डिजाइन स्ट्रेस आती है, डिजाइन स्ट्रेस आती है या डिजाइन स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम इसको, वो 0.45 एफ सी के लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अगर स्ट्रक्चर के लिए देखा जाए कि क्यूब को और स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाए, एक्चुअल स्ट्रक्चर को, तो फैक्टर यूज किया जाता है 0.67। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड सिलेंडर। तो देखो, इंडिया में जो स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो क्यूब टेस्टिंग से की जाती है, और यूएसए में हम सिलेंडर स्ट्रेंथ के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो इन दोनों में अंतर आता है क्यूब से और सिलेंडर की स्ट्रेंथ। तो लेट अस से कि क्यूब स्ट्रेंथ से आ रही है, क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के, और सिलेंडर की स्ट्रेंथ आ रही है स्पेसिफाइड सिलेंडर स्ट्रेंथ एफ सी डैश। तो इनके बीच का जो रेशियो होता है एफ सी के अपॉन एफ सी डैश, इट इज इक्वल टू 1.25, या फिर अगर एफ सी डैश अपॉन एफ सी के करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8। ओके, तो यहाँ पर पूछा है क्यूब डिवाइडेड बाय सिलेंडर स्ट्रेंथ, सो ये आ जाएगी 1.25, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1.25। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग कोड इज यूज टू फाइंड आउट अर्थक्वेक फोर्सेज इन अ बिल्डिंग। सो अर्थक्वेक 1893, 1893 इज द कोड फॉर अर्थक्वेक, और आपको याद होगा भुज में भूकंप आया था 2001 में। तो 2001 से पहले पुराना कोड चलता था, 2001 जब भूकंप आया उसके बाद बहुत सारे रिविजन्स किए गए कोड के अंदर, और फिर रिवाइज करने के बाद जो नया कोड आया ये 2002 में आया। तो अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम कोड IS 1893 2002। सो अर्थक्वेक के लिए ये वाला कोड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और इस कोड का नाम है 1893 2002। राइट, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। According to IS 1343, the flexural strength of concrete member having a measured compressive strength of 50 megapascal will approximately be equal to। Now हम तो यूज करते हैं कोड IS 456, ये IS 1343 किसके लिए है? दिस इज फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। तो IS 456 के लिए हमें पता है IS 456 ने क्या वैल्यू सजेस्ट की है। IS 456 ने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR रिकमेंड की है 0.7 अंडर रूट FC के। नाउ IS 1343 ने क्या वैल्यू रिकमेंड की है? IS 1343 हैज रिकमेंडेड सेम वैल्यू, एग्जैक्ट सेम वैल्यू, FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के, यही सेम वैल्यू रिकमेंड की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये IS 456 का कटआउट है, IS 456, और ये IS 1343 का कटआउट है। और IS 1343 में भी हम देख सकते हैं जैसे IS 456 में यहाँ पर यूज किया गया है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के, और IS 1343 में भी सेम वैल्यू रिकमेंड की गई है 0.7 अंडर रूट FC के। सो बोथ आर रिकमेंडिंग सेम वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को यूज करके लेट अस कैलकुलेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। यहाँ पर FCR होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज FCR, ओके। सो FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के। FCK की वैल्यू यहाँ पर दी है 50 मेगापास्कल, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 49 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आ जाएगा 5 मेगापास्कल, अप्रोक्सीमेटली 4.9 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मेगापास्कल। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन M20 एंड M25 the number is characteristic compressive strength in Newton per mm square at how many days। तो एक क्वेश्चन और देख चुके हैं इससे रिलेटेड, 28 डेज पे जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC के। तो अभी थोड़ी देर पहले ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, ये हो जाएगा 0.7 अंडर रूट FC के। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी व्हाट डज RCC स्टैंड्स फॉर। तो कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, गैसकॉम कर्नाटका में आया था AE 2011 में। सो रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट इज द करेक्ट आंसर। RCC स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग। तो अगर लोड बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन्ड है तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है उसे हम क्रीप कहते हैं, ठीक है, क्रीप डिफॉर्मेशन। और इंस्टेंटली जो डिफॉर्मेशन आता है उसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ साइज ऑफ एग्रीगेट एक्सेप्टेड एज सुटेबल फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पर आईएस कोड ने कुछ रिकमेंडेशन दी है। क्लॉज नंबर 5.3.3 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर मोस्ट वर्क M20 एग्रीगेट इज सूटेबल। ज़्यादातर कामों के लिए M20 एग्रीगेट सूटेबल है हमारे लिए। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्लो में, कंक्रीट आराम से फ्लो कर सकता है, तो हम 40 mm या लार्जर साइज भी परमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर सेक्शंस बहुत थिन हैं, क्लोजली स्पेस्ड रीइंफोर्समेंट हैं, या फिर कवर बहुत स्मॉल है, स्मॉल कवर है, तो वहाँ पर हम 10 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 mm तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। सो नॉर्मली 20 mm, अगर कंक्रीट आराम से फ्लो हो सकता है, फ्लो में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 40 mm। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे मेंबर्स हैं, थिन मेंबर्स हैं, क्लोजली स्पेस्ड रीइंफोर्समेंट है, तो 10 mm। ओके, तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया है 5 mm टू 20 mm, 3 mm टू 5 mm। इनमें से सबसे सूटेबल तो यही लग रहा है, ऑप्शन ए। हालांकि एकदम एग्जैक्टली सही वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोजेस्ट वैल्यूज जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो यही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एज पर IS। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फिर से सेम फॉर्मूला, FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.7, और ये M25 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए है, तो 25 का रूट हो जाएगा 5, और 5 इंटू 0.7 हो जाएगा 3.5। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलोइंग एज पर IS 456/2000। सो IS 456/2000 ने रिकमेंड किया हुआ है सेक्शन 6.2.3.1 में यंग्स मॉडुलस हमें 5000 अंडर रूट FCK यूज़ करना है। इससे पुराना वाला जो कोड था, अब वो वैल्यू पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो पुराने कोड में वैल्यू यूज़ की गई थी 5000 अंडर रूट FCK। सो दिस वॉज इन ओल्ड कोड, ओल्ड वर्जन। ओके, अभी इसको रिवाइज कर दिया गया 2000 में, और अभी यूज़ करते हैं 5000 अंडर रूट FCK। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द 28 days कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड M20। सो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी FCK 20। सो ये जो 20 है ये FCK ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग FCK इज गिवन बाय। इसकी भी वैल्यू कोड ने दे रखी है। कोड में सेक्शन 9.2.2 अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स शुड बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ FT से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, शुड बी इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज FCK प्लस 1.65 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इसको फिगर से रिप्रेजेंट करके देखा जाए तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ पर, दिस विल बी द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, और यहाँ पर आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अगर आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ चाहिए, आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में 1.65 सिग्मा ऐड कर दो तो आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सो करेक्ट आंसर विल बी FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉमिनल मिक्स M20 कॉन्क्रीट रिप्रेजेंट द नियरेस्ट इंग्रेडिएंट्स रेशियो इज। M20 कॉन्क्रीट के लिए दिस इज द करेक्ट आंसर। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है 1:1.5:3। M25 के लिए ये होता है 1:1:2। सो दिस इज फॉर M25, दिस इज फॉर M20। हाउएवर कोड रिकमेंड नहीं करता, IS कोड रिकमेंड नहीं करता कि आप M25 के लिए नॉमिनल मिक्स यूज़ करो, बट फिर भी दिस वैल्यू, अगर आप ये वैल्यू यूज़ करते हो तो M25 आ सकता है। ये वाली वैल्यू है M15 के लिए, और ये वैल्यू है M10 के लिए, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर M20 के लिए 1:1.5:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ एक ही जैसा क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, दोनों सेम ईयर में पूछा गया है, और RPSC राजस्थान PSC एक बार लेक्चरर के लिए पूछा गया है और एक बार ACF के लिए पूछा गया है। तो सेम तरह का क्वेश्चन है, एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट गिव्स। सो मॉडुलस ऑफ रप्चर से हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिलती है अंडर बेंडिंग।
मॉडुलस ऑफ रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, या फिर दूसरी तरीके से पूछ लिया मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज अ मेजर ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो दोनों का ही सी आंसर है, दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहला है क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर। इनमें पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी स्ट्रेंथ इज। तो यानी इनमें से जो सबसे कम स्ट्रेंथ आती है वो सबसे पहले लिखेंगे और फिर जो हाईयर स्ट्रेंथ आती जाएगी उसको बाद में लिखेंगे। तो क्यूब स्ट्रेंथ से समझ में आ रहा है कि ये कंप्रेशन में क्यूब स्ट्रेंथ है। सिलेंडर स्ट्रेंथ ये भी कंप्रेशन में है। तो क्यूब स्ट्रेंथ और सिलेंडर स्ट्रेंथ में आपको पता है एफ सी के और एफ सी डैश का रेशियो कितना है, एफ सी के बाय एफ सी डैश, ये रेशियो है 1.25। सो डेफिनेटली एफ सी के इज हाइयर देन एफ सी डैश। तो जहां पर भी पूछा जाएगा, देखो ये दोनों तो हाईएस्ट आएंगी, सबसे ज़्यादा यही दोनों हैं, ये दोनों कम आएंगी। ओके, सो हाईएस्ट विल बी दिस क्यूब स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो हमने सबसे पहले सबसे आगे 1 हो जाएगा क्यूब स्ट्रेंथ, उसके बाद 2 हो जाएगा सिलेंडर स्ट्रेंथ। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर में से मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू ज़्यादा होती है और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम आता है। ओके, सो लोएस्ट वैल्यू विल बी 3 स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ रप्चर की, और फिर इससे ज़्यादा हो जाएगी सिलेंडर स्ट्रेंथ, और फिर क्यूब स्ट्रेंथ। सो करेक्ट सीक्वेंस 3 4 2 1 ये आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट एंड 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके इज गिवन बाय। तो आईएस कोड ने लिख रखा है कि इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा, वेयर थीटा इज क्रीप कोएफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है और ई सी इज द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का अगर फॉर्मूला लिख लिया जाए सो 5000 अंडर रूट एफ सी के हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा, दिस विल बी द करेक्ट वैल्यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर IS 456-2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट शैल नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग इन रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट वर्क। तो रीइंफोर्स कॉन्क्रीट अगर आप यूज़ कर रहे हो चाहे किसी भी ग्रेड का हो, आप M20 से छोटा या M20 से कम ग्रेड की कॉन्क्रीट यूज़ नहीं कर सकते आरसीसी के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, टेबल 5 IS कोड में, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी एक्सपोजर कंडीशन हो, ये वाला जो पार्ट है ये प्लेन कंक्रीट के लिए है, ये वाला पार्ट है रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए। तो रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए हमको देखना है, तो आप देख सकते हो कोई भी एक्सपोजर कंडीशन हो M20 से हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही आपको देखने को मिलेगा। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी बी, M20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। तो हमारे पास सैंपल है और सैंपल, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, 3 स्पेसिमेन मिलके एक सैंपल बनता है। अगर इन 3 स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ लेट अस से एक्स वाई और जेड है, तो इनका जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है इनके एवरेज से प्लस माइनस 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3। तो इस एवरेज के रिस्पेक्ट में किसी का भी इंडिविजुअल वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी मेंशन कर रखी है आईएएस कोड में, क्लॉज 15.4 में लिखा हुआ है साफ साफ, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। ओके, और अगर वेरिएशन इससे ज़्यादा हुआ तो ये टेस्ट रिजल्ट सैंपल के इनवैलिड हो जाएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन moderately exposed reinforced concrete with normal weight of aggregate of 20 mm nominal maximum size is। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा गया है। ओके, तो यहां पर सेम जो टेबल थी, टेबल 5 थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था, तो आरसीसी वर्क में अगर हम देखें मॉडरेट एक्सपोजर में हमें ये वाला पार्ट देखना है। तो यहाँ पर मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना दिया हुआ है, दिस इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, दिस इज गिवन एज 300 kg पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब अगर आप कंक्रीट बना रहे हो तो कम से कम 300 kg सीमेंट आपको यूज करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर यही पूरी वैल्यूज दी हैं, 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज यहाँ पर भी। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी डी, 300 kg पर मीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट में भी रिड्यूस्ड बाय। तो देखो श्रिंकेज कब होती है, जब हमारा कंक्रीट है
और कंक्रीट से जब मॉइस्चर लॉस होता है एवेपोरेशन के थ्रू, तो कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलता है। तो अगर हम प्रॉपर क्योरिंग करते हैं और इसके ऊपर पानी भर के रख देते हैं, तो प्रॉपर क्योरिंग से हम ये इंश्योर करते हैं कि कंक्रीट से मॉइस्चर लॉस ना हो। तो प्रॉपर क्योरिंग से अगर मॉइस्चर लॉस नहीं होगा तो श्रिंकेज भी नहीं होगा, श्रिंकेज को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, प्रॉपर क्योरिंग से हम श्रिंकेज को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन x% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, द वैल्यू ऑफ x इज। सो अगेन ये चीज IS कोड में मेंशन कर रखी है 6.1.1 क्लॉज में। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5% से ज़्यादा रिजल्ट नीचे नहीं आ सकते उसके, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो करेक्ट आंसर विल बी E5। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर प्लेन कॉन्क्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर प्लेन कॉन्क्रीट एक्सपोज्ड टू सी कोस्ट। तो अगर हमारी कॉन्क्रीट प्लेन कॉन्क्रीट है और सी कोस्ट से एक्सपोज्ड है, सो कोड ने जो ये 5 एक्सपोजर कंडीशंस दी हुई हैं, दीज आर द एक्सपोजर कंडीशंस, इनमें से अगर सी कोस्ट को एक्सपोज्ड है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ए सिवियर कंडीशन। तो सिवियरली एक्सपोज हमारी कॉन्क्रीट है। सिवियर कंडीशन के लिए अगर प्लेन कॉन्क्रीट आप यूज करना चाहते हो तो मिनिमम ग्रेड विल बी M20, और अगर सिवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए आप RCC यूज करना चाहते हो तो मिनिमम ग्रेड विल बी M30। तो कम से RCC के लिए, सी कोस्ट के लिए कम से कम M30 ग्रेड की कंक्रीट आपको यूज करनी है, और प्लेन कंक्रीट के लिए मिनिमम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A, M20। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट इज। तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कौन सा यूज करते हैं, M20। सो M20 से छोटा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम यूज नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर D, M10 हम RCC के लिए यूज नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एज पर IS 456/2000 मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्म वर्क फॉर वर्टिकल सरफेस ऑफ द कॉलम्स। तो यहाँ पर IS कोड में टेबल दी हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है वर्टिकल फॉर्मवर्क्स टू कॉलम्स, वॉल्स, बीम्स, इनके लिए मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग है 16 to 24 आवर्स। तो अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो ऑप्शंस में सबसे सूटेबल आंसर है ए, 16 से 24 घंटे से पहले हमें वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम का स्ट्राइक आउट नहीं करना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट भी करना। तो इसी तरह से RCC की सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में।